नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीएमएम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सीएमएम का फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। बट पर्सनली मैं इसको सीएमएम मॉडल कहता हूं क्योंकि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूंगा। ठीक है। अब इस पूरे लेक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटरमीडिएट पार्ट के ऊपर जंप करेंगे और उसके बाद हम एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। सारी की सारी चीजें इसी एक लेक्चर के अंदर होगी। तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है। सबसे पहले मैं तुम लोग को बेसिक लेवल का ज्ञान देता हूं। बेसिक लेवल के ज्ञान में तुम्हें 2 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, ये जो सीएमएम मॉडल है इसको एक इंस्टीट्यूट ने बनाया था जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ये। इसके पास एक शख्स आता है जिसका नाम है विजय माल्या, और ये आदमी बोलता है इसको, कंपनी को, कि भाई मुझे ना XYZ सॉफ्टवेयर बनाना है। अब कंपनी बोलती है ठीक है हम बनाएंगे, हमें पैसों की जरूरत है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक टीम बनाती है जो उस XYZ सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी। तो अगर इस टीम को उस XYZ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, या अगर इस टीम को किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो ऑब्वियसली ये टीम ये चाहेगी कि जो भी सॉफ्टवेयर वो डेवलप करे वो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर हो। यही वो टीम चाहेगी, राइट। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर एक सॉफ्टवेयर को हाई परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर बनना है, या अगर एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को एक हाई परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर बनना है, तो उसके लिए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होने की जरूरत है, राइट। जितना ज्यादा ये प्रोसेस मैच्योर्ड होगा उतना ज्यादा जो एंड प्रोडक्ट होगा विच इज ए डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, वो उतना ही ज्यादा हाई परफॉर्मिंग होगा मेरे भाई। मतलब जितना ज्यादा ये प्रोसेस मैच्योर्ड उतना ज्यादा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हाई परफॉर्मिंग बेसिकली। ठीक है। ये 2 पॉइंट्स तुम्हें बेसिक पार्ट में समझने की जरूरत है। अब हम जंप करते हैं इंटरमीडिएट पार्ट के ऊपर। इंटरमीडिएट पार्ट में तुम्हें टोटल 4 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, ये जो सीएमएम मॉडल है, इस मॉडल का पूरा फोकस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसेस के ऊपर है। दूसरी चीज, ये जो सीएमएम मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें टोटल 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें टोटल 5 लेवल्स होता है, 1 2 3 4 5। तीसरी चीज, ये जो सीएमएम मॉडल है, इस मॉडल के हेल्प से एक कंपनी ये पता लगा सकती है कि उसका जो सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोसेस है, या उसका जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस इन लेवल्स में से किस लेवल पे लाई करता है। तुम्हें यहां पे ये भी समझने की जरूरत है कि जितने ऊपर के लेवल पे वो प्रोसेस लाई करता हो, इसका मतलब वो प्रोसेस उतना ही ज्यादा मैच्योर्ड होगा। और तुम्हें यह भी समझने की जरूरत है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी को सीएमएम मॉडल के हेल्प से यह पता लगता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है वो लेवल 3 पे है, तो ऑब्वियसली कंपनी लेवल 4 पे जाना चाहेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जितने ऊपर के लेवल पे वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस होगा उतना वो प्रोसेस मैच्योर्ड है, राइट। तो अगर एक कंपनी को सीएमएम मॉडल के हेल्प से ये पता लगता है कि उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस लेवल 3 पे है, तो ऑब्वियसली कंपनी ये चाहेगी कि उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो लेवल 3 से लेवल 4 पे जाए। ठीक है। तो अब पॉइंट फोर ये कहता है कि लेवल 3 से लेवल 4 पे जाने के लिए, या एक लेवल से अगले लेवल पे जाने के लिए, जो सीएमएम मॉडल है वो कंपनी की हेल्प करता है। मतलब अगर मोटा मोटी मैंने बात करी तो जो सीएमएम मॉडल है वो 2 काम करता है। नंबर 1, वो कंपनी को यह बताता है कि उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है वो प्रोसेस इनमें से किस लेवल पे लाई करता है। और दूसरा, जब कंपनी को यह पता चल जाए कि उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस है वो किस लेवल पे लाई करता है, तब ये सीएमएम मॉडल उस कंपनी की हेल्प भी करता है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसेस को आगे के लेवल यानी कि अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का ज्ञान था। अब हम एडवांस लेवल का ज्ञान सुनेंगे। मतलब तुम एडवांस लेवल का ज्ञान सुनोगे मुझसे। अब एडवांस लेवल के ज्ञान में हम 2 चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज, हर एक लेवल को समझेंगे, मतलब हम टोटल 5 लेवल्स को समझने वाले हैं। और दूसरी चीज, तुम्हारे मन में सवाल आएगा या आ रहा होगा कि यार कंपनी को कैसे पता चलता है
कि उसका सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस इन पांचों में से किस लेवल पे लाई करता है, कंपनी को कैसे पता चलता है भाई, वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। बट एडवांस लेवल का ज्ञान प्राप्त करने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखने पड़ेंगे और तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में लिखे हुए हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। अब हम एडवांस लेवल का ज्ञान प्राप्त करना चालू कर देते हैं। अब एडवांस लेवल के ज्ञान में सबसे पहले हम इन पांचों के पांचों लेवल्स को समझना चालू करते हैं एक एक करके। और इस प्रोसेस में तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि कंपनी को कैसे पता चलता है कि उनका सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस किस लेवल पे लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल से हम शुरू करेंगे और इस लेवल का नाम है इनिशियल लेवल। इमेजिन करो कि ओजस और अनुष्का नाम के दो लोग हैं और वो दो लोग एक ऐसी कंपनी शुरू करते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाएगी। ठीक है, अब इस कंपनी के पास पहला उनका क्लाइंट आता है और उस क्लाइंट का नाम होता है एंड्रयू टेट। ठीक है, एंड्रयू टेट इस कंपनी को बोलता है कि मुझे ना एबीसी सॉफ्टवेयर बनाना है। कंपनी बोलती है ठीक है हम बनाएंगे। तो अभी कंपनी क्या करती है, कंपनी एक टीम बनाती है और इस टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है इस एबीसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। ठीक है, तो अभी जो टीम है वो उस एबीसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चालू कर देते हैं, मतलब वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने की। राइट, अब तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है और वो चीज ये है कि ये जो एबीसी सॉफ्टवेयर है, ये एबीसी सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये एबीसी सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर भी है। ये सॉफ्टवेयर इतना बड़ा और क्रिटिकल है कि ऐसा सॉफ्टवेयर इस कंपनी ने या किसी भी टीम मेंबर ने पहले कभी भी डेवलप नहीं किया होता। तो अभी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है या इतना क्रिटिकल है, इसीलिए ये जो टीम है इस टीम को नहीं पता होता कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने का टोटल कॉस्ट क्या आएगा और इस टीम को ये भी नहीं पता होता कि ये जो सॉफ्टवेयर है कब तक बनेगा। मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा टीम, मतलब बेसिकली दिस एंटायर टीम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट एंड टाइम ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। एंड हेंस आवर फर्स्ट पॉइंट, software development process is unpredictable with respect to time and cost. ठीक है, अब दूसरी चीज तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है ऑन द टीम मेंबर्स। कुछ कुछ जगहों पे इन टीम मेंबर्स को स्टाफ मेंबर्स भी कहा जाता है, पर हम टीम मेंबर्स का उपयोग करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो डेवलप सॉफ्टवेयर है जो बन के आएगा, ये डिपेंड करता है ऑन द स्टाफ मेंबर्स या टीम मेंबर्स। जितने ज़्यादा स्किल्डफुल ये टीम मेंबर्स होंगे या जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ इन टीम मेंबर्स में होंगी, उतना बेटर या उतना हाई परफॉर्मिंग वो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बनेगा। और अगर इन टीम मेंबर्स के अंदर रिक्वायर क्वालिटीज़ नहीं होंगी या अगर ये टीम मेंबर्स स्किल्डफुल नहीं होंगे, तो वो जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है वो उतना ही कम हाई परफॉर्मिंग बनेगा। तो उस केस में वो जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है वो इतना हाई परफॉर्मिंग नहीं बनेगा। मतलब द सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन दिस टीम मेंबर्स। जिस तरीके से टीम मेंबर्स चेंज होंगे उस तरीके से वो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर चेंज होगा। एंड हेंस द सेकेंड पॉइंट, थिंग्स डिपेंड ऑन करंट स्टाफ। इफ द स्टाफ चेंजेस द प्रोसेस चेंजेस एज वेल। ठीक है, अब अगर तुम्हारे कंपनी में ये दो चीजें चल रही है, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, अगर ये हो रहा है, एंड सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट स्टाफ, अगर करंट स्टाफ चेंज होगा तो ये सॉफ्टवेयर को भी इंपैक्ट होगा। अगर ये हो रहा है, अगर तुम्हारे कंपनी में ये दो पॉइंट्स चल रहा है या ये दो चीजें हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे कंपनी का सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस लेवल 1 पे है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे चलता है। अब हम लेवल 2 के ऊपर जंप करते हैं विच इज रिपीटेबल लेवल, मतलब इस लेवल का नाम है रिपीटेबल, व्हाटएवर। अब लेवल 2 के अंदर क्या होता है, इमेजिन करो कि ये जो ओजस और अनुष्का की कंपनी है, इस कंपनी के पास विद टाइम डिसेंट साइज के सॉफ्टवेयर्स आते हैं डेवलप करने के लिए और ये कंपनी उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर भी देती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये जो कंपनी है वो विद टाइम एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी बन जाती है। Now this company is a experienced company. This company has an experience or some amount of experience
टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले जो कि नहीं था बट अब है। ठीक है, अब क्योंकि ये कंपनी एक एक्सपीरियंस कंपनी है, इसीलिए जब इस कंपनी के पास कोई नया सॉफ्टवेयर आता है डेवलप करने के लिए, तो ये कंपनी उस नए सॉफ्टवेयर को प्लान और मैनेज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर करती है। तो अगर तुम्हारे कंपनी के अंदर ये हो रहा है कि जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है डेवलप करने के लिए, या इसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तब तुम उस प्रोजेक्ट को प्लान और मैनेज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे कंपनी का सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस लेवल 2 पे है मेरे भाई। और इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम लेवल 3 के ऊपर जंप करते हैं, जो है डिफाइंड, मतलब लेवल 3 का नाम है डिफाइंड। अब हम ये समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अब इस लेवल के अंदर दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज, जो कंपनी है, ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके रखती है। मतलब उस प्रोसेस को करने का जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीका है, ये स्टैंडर्डाइज तरीका डॉक्यूमेंटेड होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे लिखा गया है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। ये हमारा पहला पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू लेवल 3। अब इस लेवल के अंदर और क्या होता है, देखो जो कंपनी मेंबर्स होता है, हर कंपनी मेंबर को कोई ना कोई टास्क मिलेगा, राइट? और उस टास्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए उस कंपनी मेंबर के अंदर कोई ना कोई स्किल होने की ज़रूरत है। तो हर एक मेंबर के पास जो स्किल है, या हर मेंबर के पास जो एबिलिटीज़ है, उन एबिलिटीज़ को या उन स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको दिए जाते हैं, ताकि वो अपने स्किल्स को या अपने एबिलिटीज़ को ब्रश अप कर सके, और उनके मदद से जो टास्क्स उनको अलॉट किए गए हैं, उन टास्क्स को प्रॉपरली कर सके। तो बेसिकली लेवल 2 ये बोलता है कि इन सारे के सारे मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर तुम्हारे कंपनी के अंदर ये दो चीज़ें हो रही है, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, एंड हर एक मेंबर को या बेसिकली कंपनी मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, जिससे वो उनके स्किल्स या उनके जो एबिलिटीज़ है, उन स्किल्स या एबिलिटीज़ को ब्रश अप कर पाएंगे। अगर ये दो चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे कंपनी का जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है वो लेवल 3 पे है। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लेवल 3 की वजह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस वेल डॉक्यूमेंटेड तो है, बट उन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कौन कर रहा है? वो बस लिखा हुआ है, वो बस डॉक्यूमेंटेड है, बट जो चीज़ें लिखी हुई है उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम लेवल 4 के अंदर सॉल्व होता है। लेवल 4 के अंदर क्या होता है, जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस, ऐसी जितनी भी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, सारी की सारी चीज़ें या मोस्ट ऑफ द चीज़ें प्रैक्टिकली करी भी जाती है। ये लेवल 4 के अंदर होता है। अब हम लेवल 5 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज ऑप्टिमाइजिंग। अब लेवल 5 के ऊपर जंप करने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है, बट इस बात के ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। वो प्रॉब्लम फ्यूचर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नो वन नोस। ठीक है, बट लेवल 5 के अंदर जो अप्रोच होता है, वो अप्रोच ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने की सबसे ज़्यादा कोशिश होगी कि वो प्रॉब्लम वापस फ्यूचर में कभी भी ना आए। ये अप्रोच होता है लेवल 5 के अंदर। और अगर तुम्हारे भी कंपनी में अप्रोच है, तो इसका मतलब तुम्हारे कंपनी का जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस लेवल 5 के अंदर है मेरे भाई, या वो प्रोसेस लेवल 5 पे स्टैंड करता है। थैंक यू सो मच।